नमस्ते। कल तक महंगाई से हाहाकार कर रही पाकिस्तान की जनता आज एक ऐसे संकट में फंस चुकी है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मजाक समझिए या विडंबना, जो राष्ट्र रोज सब्जियों को आसमान छूती कीमतों के लिए कोस रहा था, वही आज जमीन पर बिखरे आलुओं का डर इतना खा गया कि लोग खुद के खेतों और दरवाजों पर लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। पंजाब के कई इलाकों में किसान रात भर जागकर चारों तरफ नजरें दौड़ाते हैं, सिर्फ इस डर से कि कोई बिना बताए घर के सामने आलू का बोरा न डाल जाए। पाकिस्तान की धरती पर शायद पहली बार ऐसा अजीबोगरीब मंजर देखने को मिल रहा है, जहां उत्पादन अपराध बन गया है और फसल बोझ। यह कहानी उस देश की है जो खुद को कृषि प्रधान कहता है। पंजाब प्रांत में आलू की बम्पर पैदावार हुई है, खेतों में भरपूर फसलें लहरा रही हैं, लेकिन बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं। आलू की मांग जैसे हवा में उड़ चुकी है। अफगानिस्तान से ट्रेड बंद होने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरह एक एक ईंट गिरकर ढह रही है, उसका सीधा असर सबसे पहले किसानों पर पड़ा है। गोदाम भरे हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज कम है और जो है वो भी ठसाठस। हालत यह है कि किसान अपनी मेहनत की कमाई को सड़क किनारे, गलियों में, नदियों के पास यूं ही फेंक रहे हैं। आलू की ऐसी बर्बादी पाकिस्तान में किसी ने पहले नहीं देखी। लेकिन असली सवाल यह है कि पाकिस्तान इस मुसीबत में फंसा कैसे? जवाब वही है जहां से इसकी हर मुसीबत शुरू होती है। गलत फैसले, गलत लड़ाइयाँ और पड़ोसियों से दुश्मनी पालने की पुरानी बीमारी। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ झड़पों के बाद तोरखम और चमन बॉर्डर बंद कर दिए। हमला, आरोप, प्रोपेगेंडा, प्रतिशोध। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने वह रास्ता चुना जिसने उसकी अपनी अर्थव्यवस्था की नस काट दी। अफगानिस्तान को कहते रहे, तुम अपने देश में आतंकियों को पाल रहे हो, और तालिबान जवाब देते रहे, यह सब झूठ है। लेकिन पाकिस्तान ने बंदूक की भाषा में बात जारी रखी और नतीजा यह हुआ कि सीमा बंद हो गई, व्यापार रुक गया और आज लाखों टन आलू पाकिस्तान के खेतों और गलियों में सड़ रहा है। कभी वही पाकिस्तानी सरकार यही आलू अफगानिस्तान भेजती थी और आगे वही आलू मध्य एशिया के देशों तक पहुंचता था। रूस तक इस आलू की खेप जाती थी। पाकिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के बाजारों तक पहुंच इसी ट्रांजिट से मिलती थी। लेकिन जैसे ही बॉर्डर बंद हुआ, निर्यात की पूरी रीढ़ टूट गई। पाकिस्तान की आर्थिक नीतियां जैसे पहले ही आई शिव पर थी। इस फैसले ने उसमें आखिरी कील ठोक दी। आंकड़े चिल्लाकर बता रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। आलू के 60 किलो के बोरे की कीमत जो पहले 2600 पाकिस्तानी रुपए थी, वह आज गोदाम के किराए के 600 रुपए तक भी नहीं पहुंच पा रही है। किसानों का कहना है कि इतने कम दाम में बेचना मतलब घाटा उठाना, और बेचे नहीं तो फसल सड़ जाएगी। यह दोगुनी मौत है, मेहनत की मौत और उम्मीद की मौत। पंजाब के हजारों किसान दिवालिया होने के कगार पर हैं। अंदाजा लगाइए, वह देश जो पिछले वित्तीय वर्ष में अफगानिस्तान के साथ $750 मिलियन से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस बताता था, अब खुद के ही उत्पाद को अपने ही देश में ठिकाने लगाने के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान का दावा था कि उसका कृषि सेक्टर उसकी रीढ़ है, लेकिन आज वही रीढ़ टूटकर जमीन पर पड़ी है। अफगानिस्तान ने व्यापार बंद करके पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया, उससे कई बड़ा झटका उसने उस समय दिया जब उसने भारत से अपना व्यापार तेज कर दिया। पाकिस्तान जिस व्यू में खुद को महाशक्ति समझता रहा, उसी व्यू में भारत ने शांति का रास्ता चुना, और अफगानिस्तान ने देख लिया कि स्थिर साझेदार कौन है, समर्थन कौन देता है और भरोसा किस पर किया जा सकता है। पाकिस्तान की दाढ़ें कमजोरी में बदल गई और भारत की चुप्पी शक्ति बन गई। जब पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा था, भारत दवाइयां भेज रहा था। जब पाकिस्तान बॉर्डर बंद कर रहा था, भारत व्यापार खोल रहा था। जब पाकिस्तान धमकी दे रहा था, भारत अफगान जनता के लिए राहत सामग्री भेज रहा था। अफगानिस्तान ने साफ कहा, हम व्यापार चाहते हैं, युद्ध हरगिज नहीं, और पाकिस्तान ने युद्ध चुना, व्यापार खो दिया। आज अफगानिस्तान ने भारत से कई तरह के सामान, दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, गेहूं, दालें और यहाँ तक कि निर्माण सामग्री का आयात बढ़ा दिया है। अफगान दुकानदार खुलकर कह रहे हैं, भारतीय सामान सस्ता भी है, भरोसेमंद भी। यह वही भरोसा है जिसे पाकिस्तान ने कभी कमाया ही नहीं। इस पूरे संकट का सबसे क्रूर पहलू यह है कि पाकिस्तान की जनता दो बार घायल हो रही है, एक बार महंगाई से और दूसरी बार बर्बादी से। पहले दाम इतने ज़्यादा था कि खरीद नहीं सकते थे,
अब दाम इतने गिर गए कि किसान बेच नहीं सकते। यह विरोधाभास नहीं, पाकिस्तान की नीतियों का प्राकृतिक परिणाम है। जब एक देश अपने पड़ोसियों से लड़ाई चुन लेता है तो वह खुद अपने किसानों, अपने व्यापारियों और अपने नागरिकों से भी लड़ाई चुन लेता है। आज पंजाब के किसान सिर्फ आलू नहीं खो रहे, वे अपनी गरिमा खो रहे हैं। खेतों में पड़ी सड़ी सब्जियां, दूसरी तरफ बढ़ती बेरोजगारी और ऊपर से सरकार का ढीला रवैया। यहाँ आम आदमी की पीड़ा किसी बाढ़, सूखे या प्राकृतिक आपदा से कम नहीं, यह स्वयं निर्मित संकट है। और इस बार नुकसान सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। यह नुकसान सिर्फ पैसों में नहीं, राष्ट्र की विफलता में है। यह नुकसान सिर्फ निर्यात का नहीं, सम्मान का है। जब एक देश अपनी आंतरिक नीतियों को पड़ोसी देशों की दुश्मनी के आधार पर चलाता है, जब वह रणनीति नहीं सिर्फ प्रतिक्रिया चुनता है, जब वह व्यापार नहीं आक्रामकता को अपनी भाषा बनाता है, तो उसकी नीति यही होती है कि एक दिन वह दुनिया से कट जाता है। और जब देश कट जाता है तो सबसे पहले भूख, गरीबी और बेरोजगारी उसके घर का रास्ता ढूंढ लेती है। आज पाकिस्तान में आलू बिखर रहे हैं, कल शायद और फसलें बिखरेंगी, परसों शायद लोग खुद टूट जाएंगे, क्योंकि संकट आलू का नहीं, फैसलों का है। सड़न खेतों में नहीं, शासन में है। और जिस दिन पाकिस्तान यह समझ जाएगा कि दुश्मनी विकास का विकल्प नहीं है, उसी दिन वह अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से उठाने की शुरुआत करेगा। पर अफगानिस्तान ने तो अपना फैसला साफ कर दिया है। उसे स्थिरता चाहिए, कारोबार चाहिए, भरोसा चाहिए। और पाकिस्तान के पास अब न स्थिरता है, न आर्थिक ताकत, न वह भरोसा जिसे कोई साझेदार स्वीकार कर सके। भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता व्यापार सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक संदेश है। क्षेत्र में नई शक्ति संतुलन की स्थापना हो रही है। पाकिस्तान अपनी गलतियों में उलझा है, इंडिया अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है, और अफगानिस्तान वह साझेदार चुन रहा है जिसे दुनिया मानती है, जिस पर भरोसा करती है, और जो बिना धमकी के सिर्फ विकास की भाषा बोलता है। यही फर्क है और यही पाकिस्तान की असली हार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।